नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे हिस्ट्री की 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 3 कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मैंने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एमटीएस का देने जा रहे हो, पटवारी है, लेखपाल है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। आई एम 100 and 200% श्योर कि इस वीडियो में से हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिकली जो अब ये क्वेश्चंस है वो हमारे वैदिक कल्चर से रिलेटेड है। जो हमारे वेद से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद, इन सब से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड समावेद आर जॉइंटली नोन एज। ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इनको वेदात्रयी। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो अलग तरीके से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, वेदात्रयी जो वेद है उसके अंदर कौन कौन से 3 वेदास आते हैं, या फिर 4 वेद के आपको नाम दे दिए जाएंगे, इन चारों में से कौन सा वेद है जो नहीं आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से उसका कान पकड़ा जा सकता है। बस आपको वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन घुमा कर भी आपको दिया जाए तो आप उसको अच्छे से कवर कर पाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड समावेद आर jointly known as वेदात्रयी। विच वेदा इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का पहला टेस्टामेंट किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को। विच वेद इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के लिए कौन सा वेद इंपॉर्टेंट है? हमारा समावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा। सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मणा कौन सा है? शतापथ। शतापथ इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मणा। क्वेश्चन 205 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषेद। सबसे पुराना उपनिषेद कौन सा है? वृहदारण्याका। वृहदारण्याका इज द ओल्डेस्ट उपनिषेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। सबसे पुरानी स्मृति टेक्स्ट कौन सी है? मनुस्मृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी एपिक, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? रामायण। रामायण इज ऑल्सो नोन एज अधिकाव्य। रामायण का दूसरा नाम क्या है? अधिकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंसास वर द लेटेस्ट एडिशन टू द रामायण। दोस्तों, एक कांड से जो हमारे रामायण के जो चैप्टर होते हैं उनको हम कांड के नाम से जानते हैं। तो कौन से कांड है जो रामायण के सबसे लेटेस्ट एडिशन है? 1st and 7th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी एपिक मतलब सबसे लंबा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। विच इज़ द लार्जेस्ट अर्पण मतलब चैप्टर ऑफ महाभारत। महाभारत का सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट इज। सबसे पुराना पुराणिक टेक्स्ट कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण। आयुर्वेदा डेट इज मेडिसिन इज रिलेटेड टू विच वेद। आयुर्वेदा का जो ज्ञान है मतलब जो हमारा मेडिसिन का ज्ञान है वो किस वेद से हमें मिला है? ऋग्वेद से। गंधर्व वेदा मतलब म्यूजिक। म्यूजिक इज रिलेटेड टू विच वेद। कौन सा वेद है जो म्यूजिक को के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? तो वो है समावेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब आर्चरी। आर्चरी मतलब जो हम धनुष चलाते हैं, बाण चलाते हैं, वो इज रिलेटेड टू विच वेदा। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेदा। शिप वेदा डेट इज़ द साइंस ऑफ क्राफ्ट। क्राफ्ट की साइंस जो होती है, जो हम क्राफ्ट करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने की जो कला होती है, वो किस वेद से रिलेटेड है? अथर्ववेद से। हाउ मेनी रिवर्स हैव बीन मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कितनी सारी रिवर्स का जिक्र किया गया है, कितनी रिवर्स को मेंशन किया गया है? तो इसका रिप्लाई है 40 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु मीन्स। सप्त सिंधु क्या होती है? हमारा जो वेद है उसमें एक सप्त सिंधु जगह का डिस्क्राइब किया गया है। तो सप्त सिंधु क्या है? लैंड ऑफ 7 रिवर्स। टोटल 7 रिवर्स की जो लैंड है, जो भूमि है, उसको मिला के हम सप्त सिंधु कहते हैं। तो ये रिवर कौन कौन सी है? सिंधु रिवर, वितासता, असिकांती, विपास, परुषिणी, सुतुधारी, सरस्वती। इन सातों रिवर्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसकी जो लैंड है, इन सातों रिवर से मिलकर जो लैंड बनी है उसको हम सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यंस यूज टू लिव इन विच एरिया। जो हमारे आर्यंस है वो किस एरिया में रहते थे? सप्त सिंधु। आर्यंस जो कहते हैं कि हमारे सेंट्रल एशिया से हमारी इस साइड आए थे, तो वो किस एरिया में रहते थे? सप्त सिंधु से। द दशराजन वॉर वॉज मैंशन इन विच वेद। दशराजन का मतलब क्या होता है? 10 राजाओं के बीच में एक लड़ाई हुई थी, तो वो इस लड़ाई का जो जिक्र है वो किस वेद के अंदर इंक्लूड है? ऋग्वेदा। और ये जो लड़ाई हुई थी वो हमारी आर्यंस के टाइम पर हुई थी और इसका मेंशन है ऋग्वेदा में। अब ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आ सकता है? आर्यंस के टाइम पे कौन सा वॉर हुआ था जो काफ़ी फेमस है? दशराजन वॉर। किस वेद के अकॉर्डिंग ये हुआ था? ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम घुमा के कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द दशराजन बैटल फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस रिवर के किनारे पर 10 राजाओं का वॉर लड़ा गया था? तो परुशनी रिवर। आज के टाइम में इस रिवर का नाम है रवि रिवर, उस टाइम पर क्या था? परुशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ऋग्वेदा विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग उस टाइम जिस टाइम पे ऋग्वेदा बनाया गया था उस टाइम पे हमारी कौन सी गवर्नमेंट होती थी? पेट्रियरिकल गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन। ऋग्वेद रिलीजन का नेचर कैसा था? हिनोथिज्म। हिनोथिज्म का मतलब क्या होता है? बिलीव इन मैनी गॉड, कि हम बहुत सारे गॉड में बिलीव करते हैं। जैसे हम आज के टाइम की भी बात करें तो आज भी हम बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं, तो ऋग्वेदा के टाइम पर भी हम बहुत सारे गॉड में बिलीव करते थे। इसका मतलब है हिनोथिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिम्बिसारा। फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। पहला इंडियन किंग जिसकी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी थी, तो इसका सही जवाब है बिम्बिसारा। टाइम पीरियड ऑफ हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी ने किस टाइम पर रूल किया था? 544 BC से 412 BC के बीच में हरियाणका डायनेस्टी ने रूल किया था। और इसके जो किंग कौन थे? फाउंडर कौन थे? बिम्बिसारा। अब जो किंग बिम्बिसारा है वो स्किल्ड बाय हुम, उनको किसने मारा था? हिज ओन सन अजातशत्रु। उनके खुद के बेटे अजातशत्रु ने राजा बिम्बिसारा को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्ट्रॉयड द परादोतिया डायनेस्टी ऑफ अवंती। अवंती की जो परादोतिया डायनेस्टी थी उसको ख़त्म किसने किया था? शिशुनागा ने। शिशुनागा कौन है? शिशुनागा डायनेस्टी के जो फाउंडर है शिशुनागा, उन्होंने अवंती की परादोतिया डायनेस्टी का खात्मा किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कन्वेंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। हमारी जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दोस्तों अगर आपको याद है तो हमने इस वीडियो के पार्ट ए में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, तो उसका सही जवाब है वैशाली। अब ये जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी वैशाली में हुई थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? कालाशोका शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के किंग थे कालाशोका, उनके द्वारा हमारी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग विच रूलर। किस रूलर के टाइम पे जो हमारे अलेक्जेंडर है वो इंडिया आए थे? तो इसका रिप्लाई है नंदा डायनेस्टी के राजा थे धनानंद, उनके टाइम पर अलेक्जेंडर इंडिया आया था। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खरोष्ठी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू हुम। खरोष्ठी स्क्रिप्ट है वो इंडिया में कौन लेकर आया था? तो इसका रिप्लाई है ईरानियन। फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम इज़ नोन एज। झेलम की पहली लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ हाइदास्पेस। बैटल ऑफ हाइदास्पेस का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम वॉज फोर्ट बिटवीन। पहली जो झेलम की लड़ाई है जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइदास्पेस, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका रिप्लाई है अलेक्जेंडर एंड पोरस। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ झेलम हमारी लड़ाई हुई थी। अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न फ्रॉम विच प्लेस। जब अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आ रहा था इंडिया पे कब्जा करने के लिए, तो उसको इंडिया के कौन से पार्ट से वापस जाना पड़ा? क्योंकि उसकी फौज ने मना कर दिया था आगे करने के लिए, आगे लड़ाई करने के लिए। तो कौन सी जगह थी? बीस नामक जगह से
अलेक्जेंडर को इंडिया में कंट्रोल करने के लिए से वापस जाना पड़ा था। मतलब 20 तक का एरिया अलेक्जेंडर ने कंट्रोल कर लिया था, बट उससे आगे वो नहीं बढ़ पाया था क्योंकि उसकी आर्मी ने मना कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बी नुवाना, नेपाल। नेपाल जो हमारी कंट्री है उसमें एक जगह का नाम है लुम्बी नुवाना, वहाँ पर हमारे गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के पहले टीचर कौन थे? अमारा कालम। अमारा कालम वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है? इनलाइटनमेंट। ठीक है। एट द बैंक ऑफ विच रिवर? गौतम बुद्धा ने इनलाइटनमेंट किस रिवर के बैंक पे अचीव किया था? तो इसका आंसर है निरंजना रिवर। निरंजना रिवर जिसका आज का नाम है फालतू रिवर, अंडर पीपल ट्री। कौन सा ट्री था? पीपल का ट्री था। कौन सी रिवर थी? निरंजना रिवर थी। आज क्या कहते हैं उस रिवर को? फालतू रिवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा ने अपनी पहली सरमन कहाँ पर डिलीवर करी थी? सारनाथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा डाइड एट विच प्लेस? बुद्धा का जो डेथ हुई थी वो किस प्लेस पर हुई थी? कहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? कुशीनगर में। बुद्धा डेथ इज नोन एज, बुद्धा की जो डेथ है उसको किस नाम से जाना जाता है? महापारी निर्वाणा। महापारी निर्वाणा नाम से जाना जाता है बुद्धा की डेथ को। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर विच डायनेस्टी? जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किस डायनेस्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी, या फिर जब वो ऑर्गेनाइज करी गई थी उस टाइप पे कौन सी डायनेस्टी का रूल था? तो इसका रिप्लाई है अजात शत्रु हरियाणिका डायनेस्टी। हरियाणा डायनेस्टी के जो किंग थे अजात शत्रु, उनके अंडर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हेल्ड हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर विच डायनेस्टी? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किस रूलर के अंडर हुई थी? मौर्य डायनेस्टी के किंग अशोका। किंग अशोका के अंडर हुई थी, मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे वो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर विच डायनेस्टी? अब चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कब हुई थी? कुशाना डायनेस्टी के किंग थे कनिष्का, उनके अंडर हमारी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पिताका मीन? पिताका का मतलब क्या होता है? बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन? जो बुद्धिस्ट रिलीजन, अब हमारा जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, हिनान्या में हुआ था, एक और था हमारा महायाना। हिनान्या और महायाना। तो अब एक नॉर्दर्न पार्ट में हुआ था, एक सदर्न पार्ट में हुआ था। जो सदर्न पार्ट में जो बुद्धिस्ट रिलीजन हमारा फेमस हुआ था उसको कहा गया था हिनायाना। हिनायाना फेवर्ड विच लैंग्वेज? हिनायाना किस लैंग्वेज को फेवर करती थी? पाली लैंग्वेज को। जो हमारा सेकेंड टाइप था बुद्धिस्ट रिलीजन का, महायाना, फेवर्ड विच लैंग्वेज? महायाना किस लैंग्वेज को फेवर करती थी? संस्कृत को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन? नॉर्थ में कौन सा बुद्धिस्ट रिलीजन काफ़ी फेमस हुआ था? महायाना। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? जैन का पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। लास्ट कौन था? महावीर। पहला ऋषभदेव थे और लास्ट हमारे महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोटल हाउ मेनी तीर्थंकर्स ऑफ जैन वर देयर? जैन के कितने तीर्थंकर हुए हैं टोटल? 24। देयर इज़ हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली 2 तीर्थंकर, नेम देम। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रूफ मिलते हैं, तो वो कौन से तीर्थंकर से बिलोंग है? सबसे पहले आता है 23rd जो हमारे तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24th महावीर। ठीक है दोस्तों। हमारा 254 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ महावीरा? महावीरा का सिंबल क्या था? लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा वास? महावीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? विशाली इन बिहार। बिहार की जो जगह है विशाली, वहाँ पर हमारा महावीर जी का जन्म हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर? महावीर के पहले अनुयायी मतलब डिसिपल कौन थे? जमाली। जो जमाली थे वो उनके खुद के सन इन लॉ थे। एट विच प्लेस महावीरा अटेंड काविल्या सुप्रीम नॉलेज? महावीरा ने किस जगह पर कैवल्या को अटेन किया था? कैवल्या का मतलब क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज। अंडर ए साल ट्री एट जाम्बी कागरामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। इसमें देखो अब कितने सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। हमारी सबसे पहले कौन सी रिवर है?
रिजुपालिका। पेड़ का नाम कौन सा है? साल ट्री। जगह का नाम जाम्बिका ग्रामा। किसने अटेन किया था? महावीर ने। क्या अटेन किया था? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या है? सुप्रीम नॉलेज। तो आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस। किस जगह पे उन्होंने पहले सरमन दिया था? पावा जगह पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीरा पास्ड अवे एट विच प्लेस। महावीरा ने अपना जो शरीर का त्याग है वो किस जगह पर किया था? पावापुरी नियर बिहार शरीफ। बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ, वहाँ उसके पास पावापुरी नामक जगह पर महावीरा जी का देह त्याग हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मचार्य वोज ऑफ जैनिज्म वॉज एडिड बाय विच तीर्थंकर। जो जैनिज्म की जो वोज होती है, जो प्रतिज्ञा होती है, वो जिसका नाम है ब्रह्मचार्य, वो किस तीर्थंकर के द्वारा ऐड किया गया था? तो इसका रिप्लाई है महावीरा। देखो दोस्तों कितनी जल्दी हमारे 60 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। बस 40 क्वेश्चंस हो रहे थे, इसको भी हम चुटकी बजाते ही कवर कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट। पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हेल्ड हुई थी? पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड अंडर विच रूलर। किस रूलर के अंडर हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड एट। दूसरी जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका अभी तक कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पर हुई थी और ये किस रूलर के अंडर हुई थी? वल्लभी। वल्लभी नामक एक राजा थे, उसके अंडर सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड हुई थी। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ होम। मेगास्थनीज किस का एम्बेसडर था? सेल्कस निकेटर का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेगास्थनीज, क्योंकि इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसके बेसिस पर इंडिया की हिस्ट्री को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर इन विच रूलर कोर्ट। किस राजा की कोर्ट में मेगास्थनीज एज अ एम्बेसडर बनकर आए थे सेल्यूकस निकेटर के? तो कौन राजा थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। द पुरानास डिस्क्राइब्ड मौर्य एज। पुराना के अकॉर्डिंग मौर्य कौन थे? शूद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मौर्यंस बिलोंग टू विच ट्राइब। जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो किस ट्राइब से बिलोंग करती थी? मौर्य। हु डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 270 है, चंद्रगुप्त अडॉप्टेड विच रिलीजन। चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। क्योंकि हमारी जो पहली जो जैन सभा हुई थी वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ही हुई थी, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन अपनाया था? जैन धर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डाइड एट विच प्लेस। चंद्रगुप्त की डेथ कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका के सरवन बेलगोला के चंद्रगिरी हिल पर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड अंडर विच रूलर। सबसे पहले किस राजा के शासन के तहत जो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया है वो कवर किया गया था? तो उसका रिप्लाई है चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक्स नेम्ड बिंदुसारा एज। ग्रीक जो आए थे उन्होंने बिंदुसारा जो हमारा राजा था उसको क्या नाम दिया था? अमित्रोचैट्स। अमित्रोचैट्स का नाम दिया था बिंदुसारा को। अमित्रोचैट्स का मतलब क्या होता है? विच मीन्स लेयर्स ऑफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स वर किल्ड बाय अशोका टू गेट द थ्रोन। अशोका ने कितने भाइयों का कत्ल किया था राजा बनने के लिए? वो राजगद्दी पाने के लिए अशोका के द्वारा कितने भाइयों का कत्ल किया गया था? 99 ब्रदर्स को उसने मारा था। सिर्फ और सिर्फ उसने एक भाई को बचाया था, छोड़ा था। दोस्तों आपका होमवर्क है, जिस भाई को उसने छोड़ा था उसका क्या नाम है? आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फोर्ट द कालिंगा वॉर। कालिंगा वॉर किसने लड़ी थी? अशोका इन 261 BC। 261 BC में अशोका के द्वारा कालिंगा वॉर लड़ा गया था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मौर्य रूल्ड। मौर्य ने कितने सालों तक शासन किया था? 137 ईयर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ विच रूलर द मौर्य एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जिस मौर्य एम्पायर को खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा ने, वो किसकी डेथ के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था? अशोका की डेथ के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ था।
Brihadarata was the last ruler of Mauryan dynasty. During Mauryan rule, the capital of the northern province was नॉर्थ की कैपिटल कौन सी थी? टक्सिला. द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न प्रोविनेंस कौन थी? उज्जैन. मौर्यन की नॉर्दर्न प्रोविनेंस थी टक्सिला. वेस्टर्न की कैपिटल थी उज्जैन. हमारी ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविनेंस की कैपिटल थी पाटलिपुत्र. ईस्टर्न प्रोविनेंस की कैपिटल थी तोशाली. सदर्न प्रोविनेंस की कैपिटल थी सुवर्णागिरी. ठीक है, तो मौर्यन के टाइम पे हमारे पास 5 कैपिटल्स थी. सबसे पहली नॉर्दर्न प्रोविनेंस टक्सिला, वेस्ट की उज्जैन, ईस्टर्न एंड सेंट्रल की पाटलिपुत्र, ईस्टर्न की तोसाली, सदर्न की सुवर्णागिरी. ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुंगा डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय हुम. शुंगा डायनेस्टी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द पुष्यमित्र शुंगा. पुष्यमित्र शुंगा कौन था? कमांडर इन चीफ ऑफ लास्ट मौर्यन रूलर. जो हमारे मौर्यंस का जो लास्ट रूलर था उसका जो कमांडर इन चीफ था वो था पुष्यमित्र शुंग, जिसने अपने राजा को मार के शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करी थी. मालविकाग्निमित्रा ड्रामा वॉज रिटन बाय हुम. ये जो ड्रामा है वो किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा. हु वॉज द मेन हीरो ऑफ मालविकाग्निमित्रा. जो ये ड्रामा था उसका मेन हीरो कौन था? अग्निमित्रा. अग्निमित्रा कौन था? पुष्यमित्रा जो शुंगा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका बेटा था अग्निमित्रा, जो कि मालविकाग्निमित्रा का ड्रामा का मेन हीरो था. और ये ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भारत मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के भरहट पर बुद्धिस्ट स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था? शुंगा डायनेस्टी के द्वारा. सांची स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा. फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड्स द सांची स्तूपा वॉज बिल्ड बाय हुम. अब जो सांची स्तूपा के चारों तरफ जो फाइन गेटवे रेलिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? शुंगा डायनेस्टी के द्वारा. तो बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमारा सांची स्तूपा है वो अशोका के द्वारा बनाया गया है और उसके चारों तरफ जो हमारी फाइन गेटवे रेलिंग है वो हमारी शुंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी. शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? देवाभूति. हु फाउंडेड द कण्व डायनेस्टी. कण्व डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वासुदेवा, जो कि 73 BC में इस्टेब्लिश करी गई थी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी. सतवाहाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सिमुका. हु वॉज द ग्रेटेस्ट सतवाहाना रूलर. सतवाहाना रूलर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? गौतमपुत्रा सताकर्णी. व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी. सतवाहाना डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठाना. महाराष्ट्र की एक जगह का नाम है प्रतिष्ठाना, वो सतवाहाना डायनेस्टी की कैपिटल थी. तो सतवाहाना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सिमुका. ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? गौतमीपुत्रा सताकर्णी. कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठाना, महाराष्ट्र. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सतवाहाना डायनेस्टी? पुलामावी III. सतवाहाना डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? पुलामावी III. सतवाहाना वॉज सक्सीडेड बाय हुम. सतवाहाना डायनेस्टी के बाद कौन आए थे? इक्ष्वाकुस. इक्ष्वाकुस डायनेस्टी आई थी सतवाहाना डायनेस्टी के खत्म होने पर. सतवाहाना डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज. हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पहला फॉरेन रूलर कौन है? नॉर्थ वेस्ट. माइंड में आ रहा है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला जो एरिया है इसके पहले फॉरेन रूलर कौन थे? इंडो ग्रीक्स, जिसको बैक्टीरियन ग्रीक्स के नाम से भी जाना जाता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक. हेलेनिक क्या है? ग्रेट फीचर्स इन आर्ट. आर्ट का जो ग्रीक फीचर है हेलेनिक, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? इंडो ग्रीक्स ने, जो कि हमारी नॉर्थ वेस्ट रीजन के पहले फॉरेन रूलर्स थे. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमने 100 क्वेश्चंस पूरे कवर कर लिए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. दोस्तों हम कल आएंगे अगले 100 क्वेश्चंस को लेकर. तब तक के लिए गुड बाय.